नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं खंदौली क्षेत्र, जो कि पूरे देश भर में आलू के गढ़ और आलू की राजधानी के नाम से विख्यात है। यहां पर आलू की पैदावार ज़मीनी स्तर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय पर जो हमारे द्वारा पहले से ही अंदेशा जो हमारे किसान बता रहे थे कि इस बार जो है पैदावार में 20 से 30% की गिरावट आएगी, वो जो है धरातल पर देखने को मिल रही है। कारण सभी को पता है कि जब शुरुआत में जब बुआई हुई थी तो उस समय पर ज़्यादा गर्मी और जिस समय पर आलू के कंदों का विकास होना था उस समय पर पड़ी 3 डिग्री तक ठंड ने पूरी तरीके से आलू के साइज़ और आलू की पैदावार को रोक दिया। कि ये पैदावार आलू की नहीं रुकी, पैदावार किसानों की रुकी, क्योंकि किसानों को इस आलू की फसल से ढेरों उम्मीद थी। किसान को लग रहा था कि इस बार जो है पैदावार अच्छी आएगी तो उन्हें अच्छा जो है मुनाफा भी मिलेगा, लेकिन पैदावार गिरी तो किसानों के अरमान भी गिर गए। लाखों की लागत इस आलू के उत्पादन में आती है, लेकिन जब हालत देखी तो हालत जो है काफ़ी विकराल नज़र आई। आप देख लीजिए, ये जो आलू है ये किसी भी एंगल से आपको ओवर साइज़ नहीं मान सकेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये जो साइज़ है ये कुछ अलग ही दिशा और दशा जो है बयां कर रहा है। मेरे साथ में देखिए ताऊ जी आपको दिखा रहे हैं, और ये आलू कई वर्षों से कर रहे हैं और आलू के नाम पर इन्हें खिताब भी मिल चुका है कि सर्वश्रेष्ठ किसान हैं, क्योंकि एफपीओ भी इन्हीं के उसके ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा है। तो ऐसे में जब आलू इनका ऐसे निकल रहा है मजबूत खेतों में, आषाढ़ा खेतों में, तो अन्य किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं होगी। पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी। ताऊ जी, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 58-60 की होगी। कितने वर्षों से आलू कर रहे हैं? हम तो 40 साल से आलू कर रहे हैं। कौन सा आलू करते हैं? आलू पहले तो सही था ना बोलते हैं, अब तो ये 3 से 2 और 3 से 2 के मोहन, अब CPR भी है। CPR भी लगाया है 3797। हाँ। इस जैसे ये पैदावार आपकी लग रही है गुल्ला गिल्ली, क्या लाग नहीं लगाई? अरे लाग तो खूब लगाई है सर, लाग क्यों नहीं लगाई है। खाद भी स्प्रे भी करी है, लाग तो सब लगाई है। कारण क्या रहा है इसका एक साथ प्रोडक्शन गिरने का? ये कोहरा के कारण ही सब काम हुआ है खराब, ठंड ज़्यादा वैसी पड़ी है। कितना लग रहा है प्रोडक्शन इस आलू के साइज को देखकर, कितना लगा लेंगे? ये तो वही करेगा 30-35 कट्टे के भी है बस ये भी गया। मेरे साथ में कुछ और मौजूद है किसान जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया आपका? दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह जी। कौन सा आलू का कितने बीघा में आलू लगाते हैं? वही 5-6 एकड़ में लगाता हूँ आलू में। 6 एकड़ में? जी हाँ। कौन सा आलू सर्वाधिक लगाते हैं, सर्वाधिक जो लगाते हैं? 3797 और 302। 3797 और 302 दोनों ही पक्की नस्लें लगाते हैं आप? जी हाँ, दोनों। इस बार का पैदावार का क्या लग रहा है? पैदावार इस बार उस साल से कम 20-30% कम आएगी। 20-30%। पहले जो है कितनी आई थी? पहले तो 70-80 कट्टे के भी निकला था मेरे पिछले साल। जिस तरीके से हम ये साइज़ देख रहे हैं इसके अनुसार ये तो वही 40 के लमसम आएगा, 40-45 से ऊपर नहीं आएगा। लाग नहीं लगाई, क्या नहीं किया? नहीं, लाग तो खूब लगाई, लेकिन झुलसा के कारण ये आलू बहुत कम निकल रहा है। ज़्यादा ठंड पड़ी, इससे आलू खराब हो गए। अच्छा जी, जो झुलसा को रोकने के लिए आपने कोई दवाई ठोस कदम नहीं उठाए थे? जी हाँ, 2 स्प्रे किए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। 2 स्प्रे किए हैं मैंने, लेकिन उससे कोई भी अंतर नहीं आया, झुलसा आता चला गया। ये जो पैदावार है आपके खंदौली एरिया में, ये आप ही के खेतों में या सभी के खेतों में? नहीं, यहाँ तो सारे हमारे एरिया में यही हालत है। सबका आलू यही निकलेगा, वही 30-35 का, 40 कट्टे से ऊपर नहीं निकला किसी का भी। कई लोग जो है वीडियो और फोटोग्राफ डाल रहे हैं बड़े बड़े ढेरों के कि ये बंगर पैदावार है, ये है, कुछ है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी पैदावार नहीं। हमारे यहाँ सब पैदावार ये ऐसी आई, हल्की पैदावार है हमारे यहाँ। भारी पैदावार नहीं है कहीं किसी की भी। 20 साल से ये मान लो कि 80 का था, उसमें अब 40 कट्टे का ही निकलेगा, 40-45% नहीं निकलेगा। कई कोल्ड मालिक कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है और अभी तो ये है, अभी तो वो है, क्या है अभी तो? नहीं, ये केवल अफवाहें बनाई जा रही हैं। आलू वास्तविक ही कम निकल रहा है इस साल। आलू 20 साल से आधा आलू मानो बहुत कम निकल रहा है आलू। आपके अनुमान से कोल्ड कितने प्रतिशत भर जा सकते हैं? वही 50% से ऊपर कोल्ड नहीं जाएंगे। यही हालत है आलू का हमारे यहाँ देखा जा रहा है। तो कोल्ड 50% से ऊपर नहीं जाएंगे, 50% ही रह जाएंगे। कोल्ड मालिक दावा कर रहे थे कि हम तो पूरा भर लेंगे, क्या भर जाएंगे? नहीं भर पाएंगे, दावे करने से नहीं, माल निकलने से कोल्ड भरे जाएंगे। इस बार जो है कोल्डों का जो रुझान देखा जा रहा है कि पिछली बार कोल्ड मालिक या 2-3 साल पहले खेतों में नहीं आते थे, अब क्या स्थिति है? अब कोल्ड मालिक और व्यापारी खेतों में घूम रहे हैं आलू लेने के लिए, लेकिन पैदावार नहीं निकल रही और किसान दे नहीं पा रहे आलू। किसान दे नहीं पा रहे। अरुण भैया, इस समय पर जो पैदावार खंदौली क्षेत्र में है, और खंदौली क्षेत्र जो है गढ़ के रूप में विख्यात है कि भाई राजधानी है और पूरा आलू का 3797 302 का हब है। 302 तो अभी फिलहाल 1-2 साल से करने लगे, बाकी तो 3797 होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ ये?
कुछ नहीं है, पैदावार बहुत कम है झुलसा के कारण। लाग किसान ने बहुत अच्छी लगाई है, पैदावार हुई नहीं है। जो रोग चला है झुलसा का 1 साल से बहुत ही बेकार चला है। सब लोग बोल रहे हैं बम्पर पैदावार होगी, कोई बम्पर पैदावार नहीं है। अफवाह फैलाई जा रही हैं। खंदौली क्षेत्र में 45% से ज़्यादा किसी का आलू नहीं निकलेगा। जो 70 का था वो 30 से 35 पे रहेगा, 50 का किसी का नहीं निकलेगा। कोई दावा करे, कोई कुछ नहीं है। दावा करने वाले कौन लोग हैं जो इस तरीके की वाहियात बातें कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जो अफवाह फैला रहे हैं कि किसान गुमराह रहे। बताइए कि जिस समय पर जो अभी जो कोल्ड मालिक जो बोल रहे हैं बम्पर पैदावार है, तो कोई चश्मे उतरे कि नहीं उतरे? सब कोल्ड मालों के चश्मे उतर जाएंगे। ए ग्रेड वाले 70% भरे जाएंगे, बी ग्रेड वाले और सी ग्रेड वाले देखते रह जाएंगे। सब कह रहे हैं कि बारदाना हमसे ले जाओ, फ़ोन आ रहे हैं हर एक कोल्ड वालों के कि हमसे बारदाना ले जाओ, पैसे भी देंगे, भाड़ा भी कम करें। इस समय पर जो भाड़ा और लोन देने की बात पहली बार सामने आ रही है कि जो कोल्ड मालिक अपने मुंह से बोल रहे हैं, नहीं तो 4-5 सालों से हम मना कर रहे थे। मना कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे पिछली बार उनके कोल्ड भर जाते थे, अब की बार भरने नहीं जाएंगे तो वो पैसे फेंकेंगे। मतलब कैसे भी कोल्ड किसान जो है व्यापारियों को ना बेचे, हमारे कोल्ड में लेके आए, इस वजह से लोन और बारदाना बांटा जा रहा है। हाँ जी, ये सत्य बात है। व्यापारियों को आलू ना बेचे, कोल्डों में रखे जाए। किसान साथियों इधर आइए, जरा देख लेते हैं ये जो है पैदावार क्या निकल रही है। देखिए आलू कम ढेला ज़्यादा निकल रहा है। ये देखिए इधर दिखाइए, यानी कुल मिलाकर आपके सामने है जो सच्चाई है। ये सच्चाई से आप कोई भी मुड़ नहीं मोड़ सकता है। पैदावार कहाँ है, सारा मिट्टी का ढेला निकल रहा है। और जो है आलू जो है पूरी तरीके से अंडर साइज है। जो फुलाव का समय था वही समय जो है किसान को लूट ले गया, यानी किसान जो है बर्बाद हो गया। बगुला भी देख लीजिए। अब ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस खेत में बगुले डोलते हैं उसमें जो है पैदावार आनुवंशिक रूप से कमी होती है, क्योंकि बगलों को आलू नहीं, उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं, वो चुगने के लिए आए हैं। हाँ जी सर, आलू बहुत कम निकल रहा है। आलू तो कम निकल रहा है, लेकिन जो बोल रहे थे कि बोलने वालों के लिए क्या कहें? सब अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसान को। किसान गुमराह क्यों हो रहे हैं? किसान गुमराह हो जाते हैं। हाँ, हमारी एक दो की ज़्यादा निकल है, वो बोल रहे हैं हमारी निकल जाती है, किसी की निकल रही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब 40% आलू निकल रहा है पिछले साल से। बहुत कम पैदावार हो रही है। 302 में हालत है, 37-97 में यही हालत है। सब में हालत है। 302 के मोहन CPRI सब में हालत है, पिछले साल से बहुत ही कम निकल रहा है। ये दावा कैसे कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आलू के फोटो दिखा रहे हैं? कोई दावा नहीं कर रहा, सब अफवाह फैलाए जा रहे हैं। जैसे 10 बीघा में 1 बीघा अच्छा निकला है, 9 बीघा नहीं निकलेगा, उस दावा ये सब फैले इनके। चलिए ट्रैक्टर वाले भैया हैं, ट्रैक्टर भैया के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस समय पर स्थिति है। और भैया राम राम। राम 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 राम। अच्छा भैया, आप आलू खोद रहे हैं, कितने बीघा का खेत? ये 6 बीघा का है। 6 बीघा का। भैया आप ये बताइए आपने खुदाई कब से शुरू की है? वो 3 दिन आएंगे। 3 दिन हो गए, आँख बता रही हैं। हाँ, अच्छा, ये जो 3 दिन से आप देख रहे हो, पिछले साल के और इस साल में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है। फुलाव नहीं है इस साल, तो बहुत कम है। और वैसे ही पैदावार भी बहुत ज़्यादा हल्की है। अब देखो आगे क्या रेट बनते हैं इसके। कौन कौन सा आलू की प्रजातियाँ आपने खोद ली? ये मैंने चम्मल का भी खोदा है, कुफरी मोहन भी खोदा है, और ये गरमा है। मैंने 3-4 तरह की प्रजाति खोद ली है। पैदावार तो वही नॉर्मल आ रही है, बहुत फुलाव नहीं है आलू के अंदर बिल्कुल भी। पहले के मुकाबले इस बार पैदावार कम है, ये बात कर रहे हैं आप? कम है पहले की अपेक्षा। पहले तो यही आलू हमारा पिछले साल 80 कट्टे का भी आल निकला था। इस साल तो मेरे को लगता है 40-45 कट्टे से ऊपर नहीं जाएगा। कारण क्या रहा? कारण ये तो कुदरत की हुआ है ऐसा, कुदरती मतलब कि इसमें अब की साल वो नहीं हुए, फुलाव नहीं आ पाया आलू में। लाग नहीं लगाई थी क्या? पूरी लाग लगाई है, और साल की अपेक्षा ज़्यादा लाग लगी है। भैया मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जैसे आलू की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे अन्य खेतों में भी ये देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो दावा करते थे किसान में ही, हम अपनी किसानों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की तो बात छोड़ दें, कोल्ड मार्केट छोड़ दें, बोलते थे मेरा 70 का निकल आएगा, मेरा तो सबसे बढ़िया है। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि कहना है कि जो कि CPRI का जो न्यू बीज आया था उसका भी मैंने देखा है, उसका भी दावा अगर कोई 80 कट्टे 90 कट्टे 100 कट्टे की कहता है तो वो भी नहीं निकल पाएगा। बल्कि ये तो हाइब्रिड वैसा आलू है, वो 37-97, तो वो भी नहीं निकलेगा। 37-97 कितना रेशियो आपने खोदा है तो कितना निकला है अभी तक पैकेट भरने के बाद में? भरने के बाद में वही 35-40 के इरे फेरे में निकल रहा है।
37-97। अच्छा इस और नया बीज बिल्कुल बोया हुआ था, ठीक है। पिछले साल मैं नया बीज लेके आया था बिल्कुल न्यू S1 में ही। और मैं देख रहा हूँ कि CPRI है, CPRI का भी कोई रिजल्ट ऐसा खास तौर पर अच्छा नहीं है। यानी कि जो मौसम की गतिविधियां रही हैं उससे जो है आलू की हर प्रजाति जो है प्रभावित रही है उत्पादन देने में। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल तो ये मान लो कि कोई भी वैरायटी ले लो, उसमें पिछली साल की अपेक्षा 20% का लॉस तो चला ही गया। जो कि 37-97 है उसमें 50% का लॉस चला गया है। तो भैया जिस तरीके से जो पैदावार कम निकल रही है उससे कोल्ड मालिक और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आलू के कारोबारी हैं उनमें हड़कंप मचा कि नहीं मचा? उनमें तो इतना हड़कंप मचा हुआ है कि कोल्ड वाले खेतों पर आकर के ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से बारदाना उठाइए, लोन लेना है लोन लीजिए और हमारे कोल्ड में माल लेके आइए। भाड़ा कितने रुपए तक का करने की बात कह रहे हैं? अभी भाड़ा ओनली 100 रुपये में भी तैयार हो रहा है आदमी। वैसे पिछले साल 125 रुपये का भाड़ा काटा है। कुछ लोग दे रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि कोल्ड भरे नहीं जाने हैं इस टाइम, किसी भी कीमत पर नहीं भरे जाएंगे, ये बात पक्की है। भैया इस समय पर जो व्यापारी जो कोल्ड के छुटे हुए हैं खुद भी आलू का व्यापार करने की चेष्टा में खेतों पर उतर रहे हैं, उनके द्वारा जो इस माहौल में क्योंकि पैदावार कम है अब तो सबके चश्मे उतर रहे हैं। पहले तो ये कहते थे बम्पर पैदावार है, बड़े पुराने और फर्जी वीडियो डालते थे, यानी 3 साल पुरानी या पिछली साल की डाल दी, बोले बम्पर पैदावार है और ये है वो है। तो अब कोल्ड मालिक आप बता रहे हैं कि भाड़ा भी कम कर रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, बारदाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और व्यापारी का जो कारोबारी खेतों पे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा है कि इस टाइम पे आलू की खरीद भी कर रहे हैं, कोल्ड मालिक आ रहे हैं, काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे को 700 में 800 में 850 तक खरीदारी के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे कि तरीके से ये 850 रुपये तक के भाव चल रहे हैं 37-97 के, क्या सोचे बैठे? हम भी ये सोच बैठे हैं कि इसमें से 10-20% कुछ सौदा करेंगे, क्योंकि पिछली साल बम्पर फसल आई थी, इस साल तो 50% रह गई है, तो कोई भाव नहीं मिल पाया है ऐसा। और इस साल अगर कुछ मीठा मुंह हो जाए किसानों का और हमारा का तो ज़्यादा बेटर है। इस समय पर जो व्यापारी भी खरीद रहे हैं आप उन्हें भी देना चाहते हैं, कोल्ड भी करना चाहेंगे? जी जी। अच्छा, जो साउथ लोडर हैं जो सीधा खेतों से खरीद के आप लोगों से और साउथ में लोडिंग कर रहे हैं, तो क्या जो रुझान है वो इसी वजह से जो तेज़ी का है? हाँ, ऐसा भी है, और कुछ व्यापारी लोग अभी लगे हुए हैं और वो रेटों को हाई पावर अभी इस टाइम पे एक साथ में नहीं ले जा रहे हैं, जबकि 850-900 रुपये तक में लेने के लिए इच्छुक हैं। इससे क्या लग रहा है कि खेतों से आने वाले 2-3 दिन में जिस तरीके से पैदावार निकल रही है, क्या 1000 रुपये या 1000 रुपये से ऊपर का क्रॉस जा सकता है यहीं से आलू खेतों से ही? मेरे को लगता है कि तकरीबन 50% चांस ऐसा है कि 3-4 दिन में आलू 1000 रुपये पहुँच भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आलू है ये। आलू है और इसका पैदावार बहुत डाउन चला आ रहा है, इसकी वजह से मोटे की डिमांड रहेंगी। और डिमांड के साथ में मतलब ये मान लीजिए कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि ये 6 बीघा का नंबर है, इसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 180 कट्टे भी निकल आए हैं, बहुत जानना मोटे के नहीं 180 मेरे को दिख नहीं रहे हैं। जिस तरीके से ये गुल्ला गुल्ली हम देख रहे हैं इससे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है कि इसमें मोटा एक आध भी होगा। फिर भी तो किसानों को तो निकलवाना पड़ेगा, वो किसान की मजबूरी है, क्या करे किसान, क्योंकि पैदावार बहुत डाउन हो चुकी है और रेट इस टाइम इसी कारण बढ़ते जा रहे हैं, दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं। कोल्ड भरे नहीं जाएंगे, कोल्ड हमारे पास कोल्ड मालिक चले आ रहे हैं कि बारदाने ले लो, लोन भी ले लो, सारी चीज़ के लिए वो तैयार हो रहे हैं। जैसे हम उसके अकॉर्डिंग आलू के अकॉर्डिंग कोई भी बात कहते हैं उसके लिए तैयार होते रहते हैं। कुल मिला के इस समय पर हड़कंप की स्थिति कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के बीच में है। बिल्कुल बनी हुई है साहब, बिल्कुल बनी हुई है, ऐसा कोई नहीं है कि जो कि हड़कंप नहीं मचा हुआ हो। पैदावार ने मतलब किसानों के साथ साथ कोल्ड मालिकों के अरमान भी ध्वस्त कर दिए। बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं साहब। इनके तो होने चाहिए कि कोल्ड मालिकों के तो होने चाहिए, क्योंकि इनकी जो है नियति सिर्फ किसानों को लूटने की होती है, उन्हें बर्बाद करने की होती है, उन्हें आबाद करने की नहीं होती। जी, इसके लिए भी आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, होना भी चाहिए और हो रहे हैं, इस टाइम तो हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हो।
इस टाइम तो ये मान लो कि कोल्ड मालिक चारों तरफ फैले हुए हैं। हंगामा मच गया है। हंगामा इतना बुरा मचा हुआ है कि उनके मैनेजर हैं और मुनीम वगैरह हैं, कोल्ड पर कम ध्यान दे रहे हैं, मगर किसानों के पास में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं खेती के ऊपर कि कहाँ कौन किधर आलू लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, हमारे क्यों नहीं लेके आ रहा है, ये चीज़ है। हमारे कोल्ड में लेके आओ। वो सारी चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल का लोगों के पास पैसा टूटा हुआ था और वो सारी काम थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भैया बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी। और ये वाली बात मुझे फैक्ट लगी कि कोल्ड मालिक जो हैं अब हड़कंप है और आप लोगों के पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हो गए। हाँ, कुछ निवेदन आ रहे हैं हमारे पास में, बार बार आते हैं और भी इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं लोग, इसका कोई जवाब नहीं है। किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में खंदौली क्षेत्र से आलू की लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग। और किसानों ने साफ तौर पर बताया कि अभी जो है पैदावार बहुत ज़्यादा कम निकल रही है और यही कारण है कि कोल्ड मालिक हों या हों व्यापारी, किसानों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मनुआर कर रहे हैं। कोल्ड मालिक दुहाई दे रहे हैं कि हमारे कोल्ड में लेके आइए, लेकिन हालत इतनी विपरीत है जिसका कोई जवाब नहीं। और साउथ लोडर जो कि साउथ में यहाँ खेतों से सीधी लोडिंग जो कर रहे हैं, उनसे काफ़ी किसान प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही साउथ लोडर कोल्ड मालिकों के लिए विलेन बने हुए हैं। वो साउथ लोडरों को एक खलनायक की भूमिका में देख रहे हैं, लेकिन इससे बेनिफिट सिर्फ किसानों को हो रहा है। और यही कारण है कि अब जो है कोल्ड मालिक भी नतमस्तक किसानों के आगे नज़र आ रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज की हकीकत यही है, क्योंकि पैदावार डाउन है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाने हैं। बहरहाल खंदौली से मेरे साथ में इतना ही।